इस विविधता से भरी दुनिया में आपको सहमत तो होना पड़ेगा है, सहमत होने के लिए। इतनी विचारधाराएं हैं, इतने समुदाय हैं, धर्म है, एथनिसिटी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जात पात है। तो दंगा ना भड़के, वाद विवाद ना हो, झगड़ा कम से कम हो। यू ऑलवेज नीड टू agree to disagree with others' point. Either you deny or accept, but first you need to listen. आप सुनेंगे नहीं, विवाद होगा। केवल अपने ही पॉइंट के प्रति, अपने ही पर्सपेक्टिव के प्रति अगर आप कट्टर रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, तो समस्या होगी। और फिर दूसरी बात, आप अपने अंदर इतनी कट्टरता पैदा करते ही क्यों हैं? किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी विचार को लेकर, किसी भी संस्कार को लेकर इतने ज्यादा आकुलाहट से, एग्रेसिवनेस से क्यों भर जाते हैं कि आपको दूसरे की गर्दन तक काटनी पड़ सकती है अपनी विचारधारा के कारण? क्यों इतनी कट्टरता क्यों है? इतना आत्मविश्वास आपके अंदर क्यों है किसी वस्तु को लेकर, किसी विचार को लेकर, किसी समुदाय को लेकर? केवल अपनी ही बात आप सही रखना क्यों चाहते हैं? दूसरे का नजरिया देखना क्यों नहीं चाहते? दूसरे का कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव भी हो सकता है जिस पे आपको विचार करना चाहिए। स्वयं का भरोसा नहीं है। आपका गड़बड़ भी तो हो सकता है। आप एक सस्पेक्ट रहकर क्यों नहीं रहते? इतनी बड़ी कट्टरता की भावना अपने अंदर पैदा करते हैं कि जिससे जंगें हो जाती हैं, करोड़ों मासूम मारे भी जाते हैं। और आंतरिक पतन तो स्वाभाविक है, जो अनवरत हो ही रहा होता है। केवल आप ही ठीक हैं। जब तक ये बात आपके दिमाग में रहेगी तब तक कट्टरता बढ़ती रहेगी। आप इतना आत्मविश्वास पैदा करते ही क्यों हैं कि मैं जो कह रहा हूं, या मैं जिस धर्म से, समुदाय से, विचार से, तथ्य से ताल्लुक रखता हूं वो सही ही है, मुझे उसके लिए भिड़ जाना है। ऐसा भी तो हो सकता है उस तथ्य में मिलावट कर दी गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका तथ्य सामने वाले तथ्य से थोड़ा कमजोर हो, थोड़ा नाजुक हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके तथ्य से मिलता जुलता ही तथ्य वो हो, केवल भाषा का ही भेद हो, केवल समझाने का तरीका का ही भेद हो। फिर भी आप उसकी बात ना सुनकर विवाद करते हैं, झगड़ा होता है, दंगा होते हैं। सांप्रदायिक हिंसा का कारण ही कट्टरता है। कट्टरता ज्ञान से पैदा नहीं होती। कट्टरता आधे ज्ञान से और अज्ञान से पैदा होती है। आप जितने गंवार हैं, आप जितने मूढ़ हैं, जितना आपने नहीं पढ़ा है उस तथ्य को, जितना आपको उस तथ्य का, उस धर्म का, उस समुदाय का, उस समुदाय की विचारधारा का कम ज्ञान है, उतने ही आप कट्टर होंगे, उतने ही आप ऊधम मचाएंगे। क्योंकि दूसरे का नजरिया फिर आप बर्दाश्त ही नहीं करते। एक धर्म दूसरे धर्म वाले को नास्तिक कहता है, हिंदू मुसलमान को नास्तिक कहता है, मुसलमान हिंदू को नास्तिक कहता है, बाकी धर्म वाले आपको नास्तिक कहते हैं। 5 धर्म है मान लो उदाहरण के लिए, उसमें से आप एक में विश्वास रखते हैं, बाकी 4 को आप नकारते हैं, तो उन 4 के लिए आप नास्तिक हुए। उन 4 के लिए आपका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में आपके लिए कट्टरता है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। वही आप सोच रहे हैं, वही बाकी के वो सोच रहे हैं।
लेकिन आप अपने मन में धार्मिक है। आपको लग रहा है जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह मैं जी रहा हूँ, जो प्रक्रियाएं मैं अनुसरण में लाता हूँ पूजा पाठ की या अनुपालन की, वो सब ठीक है। जिस तरह मैंने परमात्मा का वर्णन किया है वो भी ठीक है। जिस तरह परमात्मा इंसानों के साथ व्यवहार करता है वो भी ठीक है। जिस तरह मंदिर मस्जिद जाया जाता है और अपनी मन्नतें रखी जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं रखी जाती हैं, वो भी ठीक है, पूरी होती हैं, वो भी ठीक है। इसी में से एक होता है नास्तिक आदमी, जो पांचों को नहीं मानता। आपने 90% चीजों को ठुकरा दिया, उसने 100% चीजों को ठुकरा दिया। तो नास्तिक तो सभी हैं एक दूसरे की नजर में। बात नास्तिकता की नहीं है, बात सच्चाई की है, बात तथ्य की है। कट्टरता कम होती जाएगी जितना आप वास्तव में पढ़ेंगे। जैसे मैंने पिछली बार कहा कि जितना कम ज्ञान उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई लज्जा नहीं है आदमी के अंदर। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही आप अपने आप को छोटा समझेंगे, उतनी ही जानने की लालसा पैदा होगी कि बहुत कुछ छूट रहा है। ये नजरिया भी ठीक है। एक समय था जब लोग विश्वास रखते थे कट्टरता के साथ कि पृथ्वी चपटी है, अर्थ इज फ्लैट। वो इस तरह का विश्वास रखते थे कट्टरता के साथ। जब वैज्ञानिकों ने तथ्यों के साथ उनको बताया भी तो भी वो मानने को राजी नहीं हुए, बल्कि उन लोगों के साथ उल्टी हिंसा की, उनकी हत्याएं तक करी गईं। तो कट्टरता बहुत भयानक होती है। मन को नाजुक रखना बहुत आवश्यक है। शायद दूसरे का पर्सपेक्टिव ठीक हो, शायद आप गलत ही सोच रहे हैं, शायद समाज ने आपकी इस तरह परवरिश कर दी कि आप कट्टरता के जाल में फंस गए। आपको अपने इंद्रियों का भरोसा नहीं है। आपको कोई बीमारी हो जाए, आपको दूसरा कलर दिखता है। पहले आपको धर्म को मानना है, माने, शौक से माने, विश्वास करें, जिस तरह भी मानना चाहते हैं माने। आप स्वतंत्र हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। परंतु केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें, पहले उसको पढ़ें, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। कि जो चीजें ठीक लगें उनको रखें अपने संस्कार में, बाकी चीजों को ठुकरा दें। और जो बाकी धर्म है या बाकी विचारधाराएं हैं जो धर्म नहीं बन पाई लेकिन केवल आइडियोलॉजी के रूप में डेवलप हुई, उनको भी पढ़ें। उनमें से भी जो ठीक लगे वो अपने दिमाग में रखें। वो भी इंसान है, उन्होंने भी अनुसंधान किया, उनका विचार भी ठीक हो सकता है। केवल आपका ही ठीक नहीं है कि आप एक विशेष समुदाय में पैदा हुए तो आप ही ठीक हैं, बाकी दूसरा गलत ही है। शायद सामंजस्य बैठा के आप ज्यादा ठीक से दुनिया के विस्तार को, दुनिया की प्रकृति को समझ पाए। अपने धर्म को गहराई से पढ़ें। ऐसा हो सकता है उस धर्म में आने वाले लोगों ने मिलावट कर रखी हो अपने स्वार्थ के कारण, शायद उसमें अंधविश्वास भर दिया हो, शायद उसमें वो रूढ़ियां भर दी हों जो आपको रूढ़िवादी और कट्टरता में धकेलता है अपने पर्सनल स्वार्थों के कारण। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मूल मंत्र आप मान के चलिए कि अहिंसा है, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है, प्रेम से, करुणा से उत्पन्न होती है। जो सूक्ष्म हिंसा है उसको तो मिटाना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए साधना की जरूरत है, सतत शिक्षा की, सतत ज्ञान की जरूरत है, सतत व्यवहार की जरूरत है, चेतना को और शुद्ध बनाने की जरूरत है। लेकिन जो स्थूल हिंसा है, जो जानवरों के ऊपर की जाती है, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करके, उनकी बेचैनी को नजरअंदाज करके, उनके कष्ट को भूल कर आप जो प्लेट में खाते हैं वो किसी का मांस है, किसी की आंखें हैं, किसी की टांगें हैं, जिनसे वो चल सकता था, दुनिया की सुगंधित हवा महसूस वो भी कर सकता था, लेकिन आपने उसकी बखिया उछेड़ दी।
कभी कभी धर्म के नाम पे, कभी स्वार्थ के नाम पे, कभी किसी नाम पे। आप किसी भी नाम पे जानवर की हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये कभी भी जायज़ नहीं है कि आप किसी की हत्या करें। आप शेर नहीं हैं जो आप निर्णय नहीं ले सकते, आप इंसान हैं। आप जंगल से बाहर निकल के आई, उसी को संस्कार कहते हैं, उसी को सभ्यता कहते हैं। सभ्यता अहिंसा में बात करती है कि मैं मंगल को नहीं खाता, कि मैं सोमवार को नहीं खाता बकरा या मुर्गा या सूअर, इतवार को खा लेता हूँ। ये किस धर्म की किताब में लिखा हुआ है? ये किस पुस्तक में लिखा हुआ है? मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। मुझे कोई दिखा दे कि कहाँ लिखा हुआ है कि आप मंगल को नहीं खा सकते लेकिन सोमवार को खा सकते हैं या इतवार को खा सकते हैं। ये केवल आपने अपने स्वार्थ को ठीक करने का प्रयास किया। आप चाहते हैं कि आप अपनी जो वासना है, खाने की हवस है, जो पशु वृत्ति है, वो भी आप जायज़ ठहरा सकें उसको, और धार्मिक भी बने रहें। धर्म का पुण्य भी मिलता रहे और पाप भी ना लगे। आप जब उसको पाप मानते हैं तो या तो आप मंदिर में माफ़ी मांगने जाते हैं कि मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ी करो, मेरा प्रायश्चित करो। उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जब आपके धर्म में पूरी तरह से प्रतिबंधित है हिंसा, तो आप हिंसा क्यों कर रहे हैं? आप जीव हत्या क्यों कर रहे हैं? अगर आप जीव हत्या कर रहे हैं तो आप उस धर्म के मूल ढांचे से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका मतलब है आप उस धर्म से बाहर हैं, फिर आप हिंदू हैं ही नहीं। अगर हिंदू धर्म से आप बिलोंग करते हैं तो किसी भी तरह कोई भी धर्म, कोई भी आइडियोलॉजी जानवर की हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकता। चीख पर ध्यान दो। ये मंगल बुद्ध, ये बेफिजूल की बातें छोड़ो ना। ये किसी पुस्तक में लिखी है। पुस्तक में केवल अहिंसा परमो धर्मा की बात हुई है। ये मंगल बुद्ध की बात नहीं हुई कि मंगल को ये कर सकते हो, बुद्ध को बाल कटा सकते हो, बृहस्पति को नहीं कटा सकते, नाखून इस दिन काटना चाहिए। ये धर्म की बातें नहीं है, ये लोक मान्यताएं हैं। लोक मान्यताएं धर्म नहीं होती, सत्य नहीं होती, बल्कि मूर्खों के तर्क होते हैं। जब आप उस धर्म के मूल ढांचे से हटके चल रहे हैं तो आप उस धर्म के हुए ही नहीं, फिर तो आप नास्तिक हुए। आपने कहाँ माना वो? आप प्रायश्चित करने की कोशिश करते हैं। भगवान बेवकूफ़ है? पहली बात तो आपको पता नहीं भगवान क्या है। दूसरी बात, जिस तरह भगवान पर विश्वास रखते हैं, जिस तरह आपने भगवान का वर्णन किया, उस तरह के भगवान को ही साक्षी मानकर भी आप हत्या नहीं कर सकते, जीव को नहीं खा सकते। ये मंगल बुद्ध का नाटक छोड़ो। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो मंगल को भी गलत है। अगर कोई चीज़ सही है तो वो हर दिन सही है। दिन से क्या असर पड़ता है? दिन तो अकाउंटेबिलिटी के लिए है, केवल समय की धारा को पहचानने के लिए है। इसका गलत उपयोग मत करो। कोई भी धर्म के नाम पे उठ के आता है। कितने लोगों ने धर्म पढ़ी हैं? उनकी पुस्तकें कहाँ पर हैं? आपके घर पर हैं? आप पढ़ते हैं उनको? ठीक से रखी हुई हैं केवल सजावट के लिए, दिखावट के लिए। उनको पढ़ो तो ठीक से। संस्कृत नहीं आती, अंग्रेजी में पढ़ लो, अनुवाद हिंदी में पढ़ लो, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा हो उसमें पढ़ लो। फिर बाकी धर्म भी पढ़ो, बाकी आइडियोलॉजी भी पढ़ो। फिर सीखो कि कोई भी उठ के आया, अपने आप को उसने धर्मगुरु सो घोषित कर दिया, खुद ही इनलाइटन सो घोषित कर दिया, और बस वही 4-5 घिसी पिटी बेफिजूल की बातें करने लगा कि गंगा जल, हल्दी की गांठी, बेल पत्री, ये पत्री, वो पत्री, इन सब बातों से ना धर्म चलता है ना ये धर्म है। ये तो वो जानता है कि आपको किस तरह बेवकूफ़ मैनिपुलेट किया जा सकता है।
तो वो आपको कर रहा है वही शब्द प्रयोग करके जो शब्द धर्म से जुड़े रहे। धर्म विचार होता है, धर्म पढ़ाई होती है, फिर उस पढ़ाई के हिसाब से जीवन में जो अनुसरण किया जाता है, जो प्रैक्टिकल किया जाता है, वो फिर असली धर्म है। कितनी अगरबत्तियां जलानी हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं है, ये धर्म की सबसे ऊपरी परत है, ये अंधविश्वास भी हो सकता है। तृष्णा कैसे मिटेगी, चेतना की शुद्धि कैसे होगी, ये धर्म है भाई। जब धर्म की आपकी शुरुआत हुई या इन विचारों की शुरुआत हुई तो अगरबत्तियां थोड़ी थी, तो अगरबत्तियां लोगों ने बाद में इसमें ऐड की। तो अगरबत्तियां कितनी होनी चाहिए जो आपके धर्मगुरु आपको बता रहे हैं, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं पूरी तरह से। वो अगरबत्तियां आपके धर्म का मूल ढांचा नहीं है, वो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, धर्म का मूल ढांचा नहीं है। कुछ चीजें होती हैं धर्म से रिलेटेड, धर्म से संबंधित चीजें, कुछ होती हैं धर्म की फंडामेंटल चीजें, जिनको हटा के फिर धर्म का मूल ढांचा खराब होता है। आप सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, आपको दिख भी रहा होता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। ये बात तर्कसंगत नहीं मालूम पड़ रही, रिलेवेंट नहीं मालूम पड़ रही, फिर भी आप मानते हैं क्योंकि उसमें धर्म जुड़ा हुआ है। आप धर्म को नकार के आगे बढ़ना नहीं चाहते क्योंकि आपने धर्म पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो आप नकार देते। आप नकार इसलिए नहीं पा रहे कहीं आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं भगवान आपसे नफरत ना करने लगे, कहीं आपको चापलूसी करना ना जाने पड़े मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या गिरजाघर में, कहीं भी। जब आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो फिर जो भी धर्म विरोधी तत्व होते हैं, जो भी धर्म असली धर्म के विरोध में बात करता है, आप समझ जाते हैं ये फर्जी बाबा है, रॉन्ग नंबर है। जब आपको धर्म पता ही नहीं क्या है तो फिर कोई भी आपको सही नंबर ही लगेगा, राइट नंबर ही लगेगा, और आप उसकी बात को झुटला भी नहीं पाएंगे। झुटलाएंगे तो आपको नास्तिक भी कहा जा सकता है और धर्म विरोधी भी कहा जा सकता है, आपके साथ हिंसा हो सकती है। ये सब भौतिक बातों को छोड़ो कि हल्दी की गाढ़ पीस दो, कि गंगा जल रख दो, बीमारियां ठीक हो गई। बीमारियां इस तरह ना ठीक होती हैं, ना कभी हुई हैं। धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हो, विज्ञान का भी मजाक उड़ा रहे हो।